ठंडे जहर से ग्रसित भिक्षु को अभी अभी पवित्र मंदिर में लाया गया था कि उसके सामने एक सुनहरी विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ और ड्रैगन ने तुरंत देख लिया कि छोटे भिक्षु पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। यदि जल्दी उपचार नहीं किया गया तो वह तुरंत एक राक्षस बन जाएगा। अगले ही क्षण ड्रैगन की आंखें फट गईं और उसने भिक्षु के साथ एक कड़ी स्थापित कर दी। अगले ही पल उसके शरीर में मौजूद दुष्ट आत्मा को पूरी तरह से विशाल सुनहरी ड्रैगन ने अपने अंदर खींच लिया। इसी समय बाहर का काला ड्रैगन जादूगर जमीन की ओर गिरा, जिससे उसकी दादी जमीन पर गिर पड़ी। अन्य दो योद्धा देख रहे थे कि दादी सबकी मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वे समझदारी से छोटे शत्रुओं का सामना करने चले गए। यह साफ था कि जादूगर ने दादी के जादू को रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि जादूगर जानलेवा हमले करने वाला था, लेकिन वह पल भर में वहीं खड़ा हो गया। एक गूंगा वास्तव में दांतों वाला शूरवीर की पीठ पर चोरी से हमला कर रहा था। उसके तुरंत बाद बुढ़िया ने एक चुटकी बजाई और प्रेरित की गई छेडिंग की अग्नि ने जादुई अनुयायी को राख में बदल दिया। लेकिन उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बड़े हॉल से अचानक एक चीख सुनाई दी। वास्तव में वह विशालकाय ड्रैगन ने छोटे भिक्षु के शरीर के अंदर की दुष्ट आत्मा को कम मांगा था। यद्यपि छोटे भिक्षु ने जीवन के लिए संघर्ष करने का अवसर पाया, लेकिन उसके शरीर के अंदर की दुष्ट आत्मा खुद भी कठिनाई में थी के लिए प्रतिबंधित स्थिर रहना। बहुत जल्दी शरीर के भीतर की शक्ति को बुरी आत्मा ने पूरी तरह से सोख लिया और इसके साथ ही विशाल ड्रैगन धड़ाम से गिरा। अगले ही पल एक बुरी ड्रैगन बाहर निकल आई, जो तुरंत ही 5 ड्रैगन के सिरों में बदल गई, जो 5 तत्वों की कला का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन सौभाग्य से जन्मी बुरी ड्रैगन अभी पूरी तरह से आकार नहीं ले पाई थी। छोटे भिक्षु ने एक हाथ से हमला रोक दिया उसकी रक्षा में। सभी ने मिलकर अपनी शक्ति लगाई और अंततः बुरी ड्रैगन को सफलतापूर्वक सील कर दिया।